हेलो फ्रेंड्स, वेव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता यानी कि बायोलॉजी ऑफ फादर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी ऑफ फादर अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जीवन का भौतिक आधार यानी कि फिजिकल बेसिस है। तो जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य यानी कि ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। फर्स्ट सेल डिस्कवर किसने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर सेंटर किसे कहा जाता है। तो शक्ति केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका में विभेदित करती है। ठीक है, विभेदित करती है। तो इसका आंसर होगा ये सभी। ठीक है, पहला है कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रियोल। ये सभी जो हैं पादप कोशिका को जंतु कोशिका में विभेदित करती हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये सारे जो क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में रखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे ही गए हैं। एक नहीं, 4-4, 5-5 बार पूछे गए हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। ठीक है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। तो ये है वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, तो डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरएनए पाया जाता है यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आनुवांशिकी का पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। ठीक है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है टोटल 46। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 46। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं। ठीक है, तो ये है, पहला ऑप्शन है वर्णांधता, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा टर्नर सिंड्रोम। तो ये जो सारे हैं ना, ये सब जेनेटिक डिसीज़ हैं जो मनुष्य में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, लड़का पैदा होगा जब कौन से गुणसूत्र होंगे। तो जब XY गुणसूत्र होता है तो लड़का पैदा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, XY गुणसूत्र। ठीक है, अगर XX गुणसूत्र हो तो लड़की पैदा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। तो जिनको हीमोफीलिया रोग होता है उनमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसमें होता है रक्त का बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का बहना बंद नहीं होता है और विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो ये जो है
उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह अनुवांशिकी की इकाई है, ये भी सही है। यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं जो जीन के बारे में सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण यानी कि सिंथेटिक सिंथेसिस किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। ठीक है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद खुराना। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रयोग का प्रतिपादक का नाम क्या है? ठीक है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे को चुना था? ठीक है, अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटर। ठीक है, मटर का प्रयोग करके, मटर पौधे का प्रयोग करके इन्होंने जेनेटिक का पता गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वर्णांध व्यक्ति यानी कि कलर ब्लाइंडनेस में किस रंग की पहचान नहीं होती है? जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें किस रंग की पहचान नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल एवं हरा। ठीक है, लाल और हरा नहीं दिखता है उनको, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? ठीक है, किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक कोशिका जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो मेढक जो है वो त्वचा, क्लोमो, फेफड़ा और तीनों से जो है श्वसन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, वास्तविक मछली कौन सी है? तो जो रियल मछली है यानी कि रियल फिश है वो होती है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोकैम्पस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? ठीक है, तो जो स्तनधारी होते हैं उनका हृदय कितने कोष्ठ का होता है, यानी कि उनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो होते हैं 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? ठीक है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बकरी। सबसे ज़्यादा जो है स्तनधारी वर्ग के में जो सबसे ज़्यादा जंतु है उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है बकरी में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ जो है गिल से सांस लेती हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिल। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? तो जो सबसे बड़ा स्तनधारी है वो है ब्लू व्हेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ब्लू व्हेल। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है वो है हमिंग बर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, तो जिसका आंसर होगा वो होगा इनेमल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इनेमल। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? तो व्हेल मछली जो है वो किस अंग द्वारा श्वसन करती है? तो इसका आंसर होगा फेफड़ा, फेफड़ों के द्वारा व्हेल श्वसन करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेट्स, ऑप्शन नंबर सी प्राइमेट्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन यानी सेल टिश्यू स्टडीज को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साइटोलॉजी, ठीक है, इसका आंसर होगा हिस्टोलॉजी, इसका ऑप्शन नंबर सी हिस्टोलॉजी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोशिकाओं के समूह ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है टिश्यू, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टिश्यू यानी कि ऊतक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपकला, ठीक है, उपकला, ऑप्शन नंबर डी उपकला। फ्रेंड्स, इसमें हमने 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम 35 क्वेश्चन और करेंगे। हम 100 टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं इसके, तो अगले पार्ट में हम और करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो अभी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।